नमस्कार बच्चों। तो आज हम तारों की जीवन यात्रा में आगे का जो टॉपिक है उसको देखने वाले हैं कि क्या है। तो देखिए, इसमें आगे हमने क्या देखा था, सूर्य के गुणधर्म तक हम देख चुके थे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्या है। देखिए कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 100 गुना है। अन्य तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1/10 है ना, 1/10 से 100 गुना है या 100 सन। ओके, देखिए सन दिया है ना, सन मास ऑफ सन बटे 10 गुणे 100 गुना, तो इतना तक हो सकता है। और त्रिज्या उस सूर्य की त्रिज्या के 1/10 से 1000 गुना तक हो सकती है। तो देखिए आगे क्या दिया है। इसे क्या कहते हैं, महाराक्षसी तारा कहते हैं। लाल राक्षसी तारा, देखिए जो सफ़ेद कलर का है इसे महाराक्षसी और इसे लाल राक्षसी तारा कहते हैं। श्वेत बटु सूर्य तथा अन्य तारों की उम्र अर्थात उनके निर्माण के बाद का समय यह कुछ 10 लाख से अरबों वर्ष इतना विशाल है। इस अवधि में यदि सूर्य के गुणधर्म में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण पृथ्वी के गुणधर्म में और सजीव सृष्टि में परिवर्तन हुआ, तो इसलिए पृथ्वी के गुणधर्म का गहन अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य के गुणधर्म उसके जीवन काल में यानी गए 4.5 अरब वर्ष में बदले नहीं हैं। खगोल वैज्ञानिक के विश्लेषण के अनुसार ये गुणधर्म भविष्य में भी 4.5 अरब वर्ष में धीरे धीरे बदलेंगे। ओके, तो ये बताया गया है। तारों की निर्मिति, बर्थ ऑफ स्टार्स। निहारिका के तारों के बीच की खाली जगहों में अनेक स्थानों में गैसों और धूल के प्रचंड बादल मिलते हैं जिन्हें आंतर तारकीय बादल कहते हैं। ओके, तो ये दिया है इसके अंदर आकृति 19.3 में हबल दूरबीन से खींचे गए ऐसे बादलों का एक प्रकाश चित्र दिखाया गया है। बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष इस इकाई का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, होने के कारण एक प्रकाश वर्ष की दूरी है 9 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। आंतर तारकीय बादलों का आकार कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, इसलिए प्रकाश को इन बादलों के एक दूसरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए कई वर्ष लगते हैं। इससे तुम इन बादलों के प्रचंड आकार की कल्पना कर सकते हो। किसी भी विक्षोभ के कारण आंतर तारकीय बादल आकुंचित होने लगते हैं व इस आकुंचन के कारण उसका घनत्व बढ़ता है। उसी प्रकार उनका तापमान भी बढ़ने लगता है और उसमें से एक तप्त गैस का गोला तैयार होने लगता है। ये बताया गया है। इस गोले के केंद्र का तापमान और घनत्व बहुत अधिक बढ़कर महापरमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा के निर्माण के कारण यह गैसों का गोला स्वयं प्रकाशित होता जाता है, अर्थात परमाणु नाभिकों के एकत्रित होने से निर्माण हुई ऊर्जा। अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान एक तारे का निर्माण होता है या एक तारे का जन्म होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य में यह ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होकर हीलियम का नाभिक तैयार होने से उत्पन्न होती है। इसलिए सूर्य के केंद्र भाग में उपस्थित हाइड्रोजन यह ईंधन का काम करता है। ये बताया गया है, इसके समझ में आया। तो प्रकाश को चंद्रमा से हमारे पास आने के लिए 1 सेकंड लगता है। सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक वाले अल्फा सेंटारी तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचने के लिए 4.2 वर्ष लगता है। ये बताया गया है इसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग
इस तरीके से यह जानकारी प्राप्त की है कि तारों की निर्मित कैसे होती है तथा सूर्य का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। इस प्रकार हमने इसको जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।